अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मिस्टर खान और आप देख रहे हो कौन क्या है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे टर्की जो कि एक नेटो मेंबर्स होने के बावजूद भी नेटो की बिल्कुल क्यों नहीं मानता। अगर नेटो उसको कहे कि तुम्हें दाएं जाना है तो वो बाएं जाता है, अगर वो बाएं कहे तो फिर वो दाएं जाता है। और टर्की जो कि एक ही टाइम पर अपने नेबरिंग कंट्री से कितने फ्रंट पर फाइट कर रहा है, ये सब आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं आपको बता दूं टर्की जो कि एक नेटो मेंबर्स है। यहाँ पर नेटो मेंबर्स अगर आप देखो तो 31 टोटल ये नेटो कंट्रीज हैं। यहाँ पर नंबर 1 पर आता है अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा। और यहां पर अगर आप देखो तो ये है टर्की। और टर्की जो कि 1952 के अंदर इसने नेटो को ज्वाइन करा था और अभी तक इसने नेटो की एक ही नहीं मानती बल्कि उलट जाता है, नेटो की बिल्कुल नहीं मानता। और इन सभी नेटो का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है रशिया। और नेटो टर्की को यूज करके, टर्की को इस्तेमाल करके रशिया को कैसे काबू में रखना चाहता है वो मैं यहां पर आपको बता दूं। यहां पर अगर आप मैप में देखो तो यहां पर ये ऊपर आता है रशिया। और रशिया का जो सबसे बेस्ट पॉइंट है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है यहां पर ये है ब्लैक सी। और ब्लैक सी को यूज करके वो कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि जो ज्यादा रशिया का कार्गो शिप जो उतरते हैं वो यहां पर ब्लैक सी में उतरते हैं या फिर आते हैं। तो उसके बाद वो यहां से जो टर्की का इस्तांबुल के पास है स्टेट ऑफ बोस्फोरस, यहां पर इसको इस्तेमाल करता है, इससे गुजरता है। और इसको गुजरने के बाद यहां पर ये आता है मार्मरा सी के अंदर। और मार्मरा सी के गुजरने के बाद यहां पर ये आता है एगन सी में। और एगन सी यहां पर मैं उसका एरिया सिलेक्ट करता हूं। ये जो सारा आपको पानी दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं एगन सी। और इससे गुजरता हुआ आगे वो मेडिटेरियन सी में दाखिल होता है। यहां पर ये आगे मेडिटेरियन सी आता है। और मेडिटेरियन सी में अगर उसको यहां पर जाना होता है, इधर पाकिस्तान में, ईरान में या इंडिया में आना होता है, या फिर इधर अफ्रीकन के जो ये वाले कंट्रीज हैं यहां पर आना होता है, तो वो यहां पर स्विस कैनाल को यूज करता है। और उसके बाद अगर उसको यहां आगे नॉर्थ अमेरिका में या फिर साउथ अमेरिका में जाना होता है तो वो यहां से इसको यूज करता है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर को यूज करता है। उसके बाद अटलांटिक ओशन से होता हुआ आगे नॉर्थ अमेरिका में या फिर साउथ अमेरिका में चला जाता है। तो नेटो के जो नेटो है वो टर्की का इस्तेमाल करके, टर्की को यूज करके ये देखना चाहता है कि हम रशिया को कंट्रोल कर लेंगे। अगर हम जो टर्की है, रशिया है, वो अगर ऐसा वैसा कुछ करता है तो जो हम टर्की का जो यहां पर स्टेट ऑफ बोस्फोरस है इसको बंद कर देंगे, या फिर रशिया के लिए इसके लिए बंद कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। यहां पर इसको हम टर्की का इस्तेमाल करके यूज करेंगे। लेकिन टर्की ऐसा नहीं करने देता क्योंकि वो थोड़ा उलट जाता है। वो मैं आपको आगे बताता हूं। और पहले मैं आपको बता दूं कि टर्की जो कि अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ एक ही टाइम पर कितने फ्रंट पर फाइट करता है वो यहां पर आप देख लीजिए। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये है जो यहां पर इसके जो आपको बता दूं कि ये जो आता है सारा एरिया ये ग्रीस है। और ग्रीस के अंदर ये जो आपको छोटे छोटे ना आइलैंड दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, तो यहां पर जो रशिया है, यहां पर सॉरी टर्की है, ये कहता है कि ये जो आइलैंड है ये हमारे हैं। जो ग्रीस है इसने यहां पर नाजायज कब्जा कर रखा है इन आइलैंड के ऊपर जो एगन सी के अंदर आते हैं। तो इनको आइलैंड के लेकर के यहां पर ग्रीस और टर्की की आपस में नहीं बनती, इनकी आपस में कोई ना कोई दिक्कत चलती रहती है। और ग्रीस में आपको बता दूं ये भी एक नेटो कंट्री ही है। तो यहां पर इन आइलैंड की वजह से इनके जो नेबरिंग कंट्री है यहां पर ग्रीस, टर्की की इसके साथ भी बिल्कुल नहीं अच्छे से बनती, हमेशा से कोई ना कोई इनका आपस में लड़ाई चलती रहती है। और दूसरा जो फ्रंट है वो यहां पर टर्की ने नीचे ही, यहां पर अगर आप देखो तो ये है साइप्रस जो कि टर्की के नीचे आता है मेडिटेरियन सी में। तो यहां पर इनकी इसके साथ क्यों चलती है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि टर्की की जो साइप्रस है, साइप्रस कंट्री है, साइप्रस कंट्री में आपको बता दूं कि ईयू का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है यहां पर साइप्रस। तो यहां पर ये जो अगर आप देखो तो कोस्ट एरिया ये वाला, इस पर टर्की ने कब्जा कर रखा है। यहां पर साइप्रस को कुछ भी नहीं दे रखा। साइप्रस का क्लेम है कि इसने नाजायज कब्जा कर रखा है और टर्की कहता है कि ये जो सारा एरिया है ये हमारा है। यहां पर ये जो साइप्रस टोटल कंट्री है ये भी हमारा एरिया होना चाहिए, क्योंकि उनका यह मानना है कि जब यहां पर हुआ करता था सल्तनत उस्मानिया तो उसमें जितने भी ज्यादा एरिया आते थे, यहां पर ये जो प्यास का एरिया है ये एक अलग कंट्री नहीं है बल्कि ये हमारा ही हिस्सा है। तो वो इस पर भी अपना कब्जा दिखाता है, जबकि नेटो के इसको कहता है कि यहां पर ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये उसके बावजूद भी यहां पर इसका अपना कब्जा जताता है। ये कहता है कि हमारा है और यहां पर इसको कोई भी समंदर का एरिया नहीं दे रखा। तो साइप्रस के साथ भी इसकी बिल्कुल नहीं बनती टर्की की। और उसके बाद जो इसका मेजर प्रॉब्लम है यहां पर, वो है यहां पर इनके अपने ही लोगों के साथ। यानी अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो ये जो आपको येलो कलर में सारा एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो येलो कलर है ये है कुर्दिश पीपल की, कुर्दिश लोग हैं यहां पर सारे। ये जो आपको जहां जहां भी येलो कलर दिखाई दे रहा है ये कुर्दिश पॉपुलेशन है। यहां पर कुछ आता है, यहां पर ईरान के अंदर आता है, कुछ तुर्कमेनिस्तान के अंदर आता है, और उसके बाद कुछ टर्की के अंदर आता है, और उसके बाद यहां पर टर्की के जो ईस्टर्न पार्ट्स है यहां पर आता है, उसके बाद ईरान के अंदर आता है, इराक के अंदर आता है, सीरिया
सीरिया के अंदर आता है। तो यहाँ पर ये जो सारा येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये कुर्दिश पीपल यहाँ पर रहते हैं। और कुर्दिश पीपल क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि हम एक अलग कंट्री बनाएं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कुर्दिस्तान। तो यहाँ पर ये इनका मानना है कि हम एक अलग कंट्री बनाएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोविंस है बलोचिस्तान, उसके अंदर बलोच रहते हैं, और उसके बाद ईरान का जो अंदर सिस्तान प्रोविंस है उसके अंदर भी बलोच रहते हैं। तो ये दोनों बलोच मिल करके एक अलग कंट्री बनाने की ख्वाहिश रखते हैं कि हम एक आजाद कंट्री बनाएंगे बलोचिस्तान, जिसमें ईरान का जो प्रोविंस है सिस्तान वो भी होगा, और पाकिस्तान का जो प्रोविंस है बलोचिस्तान वो एक अलग कंट्री बन जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जो कुर्दिश पीपल है उनका यह मानना है कि हम मिल करके एक अलग कंट्री बनाएंगे कुर्दिस्तान, और उसका नाम भी कुर्दिस्तान ही होगा। और उसके बाद यहां पर जब भी कोई कुर्दिश पीपल के अंदर थोड़ी सी अनबन बनती है, ईरान के अंदर बनती है, सीरिया के अंदर के लोग जो कुर्दिश पीपल हैं उनकी आपस में बनती है, तो टर्की सबसे नंबर 1 पर आता है और उनको खामोश करवा देता है। क्योंकि इसलिए खामोश करवा देता है कि अगर उन्होंने कहीं सर पर भी बगावत कर दी तो सारे कुर्दिश जो पॉपुलेशन है उनके अंदर ये जो हलचल है वो मच जाएगी। और कुर्दिश इनको क्यों दबाना चाहता है टर्की कुर्दिश पीपल को, लोगों को, क्योंकि इसकी एक तो सबसे जो अहम रीजन है वो यहां पर मैं आपको दिखा दूं। तो ये एक है यूफ्रेट्स रिवर है, यहां पर आता है, जो कि सीरिया से होता हुआ आगे आता है इराक में, और उसके बाद यहां पर ये जो आपके है पर्शियन गल्फ उसमें आकर के गिरता है। तो यहां पर ये टिग्रिस रिवर है। तो इन रिवर्स जो यूफ्रेट्स रिवर है जो कि काफी बड़ा रिवर है, इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि टर्की ने एक बहुत ही बड़ा डैम बना रखा है। डैम यहां पर अगर आप देखो तो ये एटोटर्क डैम, और इस डैम को यहां पर देखो तो 1983 के अंदर इसको बनाना स्टार्ट किया गया था, और उसके बाद यहां पर ये 1990 के अंदर कंप्लीट हुआ था, और 1982 के अंदर इसको खोल दिया गया था। और यहां पर ये जो आपको छोटा सा रेड थोड़ा सा डॉट दिखाई दे रहा है, ये वो लोकेशन है जहां पर एटोटर्क डैम बना हुआ है। और ये डैम बहुत बड़ा डैम है, इसको फिल करने में पूरा एक मंथ लगता है भाई साहब, पूरा महीना इसको फिल करने में लगता है, और ये यूफ्रेट्स रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो यहां पर इसको लेकर के जो इराक है, जो सीरिया है, इसकी भी इनकी आपस में नहीं बनती टर्की के साथ। यहां पर अगर आप देखो तो ये जो आता आ रहा रिवर, यहां पर ये रिवर है, और यहां पर आगे आकर के ये गिर जाता है नीचे पर्शियन गल्फ के अंदर। तो यहां पर टर्की ने बना रखा है, यहां पर मैं अभी थोड़ा सा सर्कल कर देता हूं, तो यहां पर बना रखा है एटोटर्क डैम, और उसको फिल करने में पूरा एक महीना लगता है, और वो पानी आगे छोड़ता ही नहीं है। तो यहां पर इराक को भी चाहिए होता है, सीरिया को भी चाहिए होता है। तो पानी को लेकर के जो टर्की है इसकी यहां पर सीरिया के साथ भी काफी मतलब कि चलती रहती है, अनबन चलती रहती है, इराक के साथ भी चलती रहती है। और अभी मैं आपको बताता हूं इसके बारे में, आपको पता चल गया कि यहां पर इसकी कुर्दिश पीपल के अंदर भी हमेशा चलती रहती है, सिविल वार जैसी हालत हमेशा से बनी रहती है। और अभी मैं आपको बताता हूं कि जो टर्की है वो क्यों नहीं मानता नेटो की। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर देखिए, अभी आपको देख रहा है ना, व्हाट टर्की S-400 मिसाइल डील विद रशिया मींस फॉर नेटो। मतलब कि इसने नेटो के साथ रशिया के साथ S-400 की डील करी थी। यहां पर आप देख रहे हो ये वो मिसाइल है जिसकी डील करी थी रशिया के साथ, और नेटो ने इस डील से रोका था टर्की को कि आप रशिया के साथ ये डील नहीं कर सकते। उनके रोकने के बावजूद भी जो टर्की है उसने रशिया के साथ ये डील करी थी, और S-400 मिसाइल जो है वो यहां पर अपनी कंट्री में ले आए थे। और उसकी रोकने की रीजन क्यों थी, क्योंकि मैंने आपको पहले यहां पर बता दिया कि यहां पर जो टर्की है इसके जो नेबरिंग कंट्रीज है इनके साथ बिल्कुल भी नहीं बनती। और जो S-400 मिसाइल है इसकी रेंज में यहां पर ये आता है, आ जाता है ग्रीस भी आ जाता है, साइप्रस भी आ जाता है, सीरिया भी आ जाता है, इराक का भी एरिया आ जाता है, और उसके बाद यहां पर ऊपर बुल्गारिया का भी थोड़ा सा एरिया आ जाता है। तो ये जो सारा एरिया है ये S-400 मिसाइल की रेंज में आता है। तो इनको डर था कि कभी भी यहां पर ये हमला कर सकते हैं। तो इसकी जो डील है इसको कैंसिल करवाया था।